आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 3। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। प्रणाम। तात्पर्य श्री शिला प्रभुपाद द्वारा। जय शिला प्रभुपाद। परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार उस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। जहाँ तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न नियमों तथा आसनों जो प्राय शारीरिक मुद्राएं ही हैं के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्म से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, जिससे इंद्रियां बस में होती है। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धहस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति आरंभ से ही ध्यान स्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। यहाँ पर भगवान योग के बारे में बताया गया है। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था, क्लास में डिस्कस हुआ था, योग का मतलब जुड़ना। भगवान से जब हमारा कनेक्शन बन जाता है तो उसको योग कहते हैं। कल भी हमने बहुत अच्छे से, प्रभु जी ने और उषा माता जी ने और एक माता जी ने भी बहुत अच्छे से उसको समझाया था। कल हमने सब समझे थे। इसको जुड़ना जो होता है उसको योग कहते हैं, और इसकी जो तुलना है उस सीढ़ी से की जा सकती है जिसे सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त की जाती है। विभिन्न चढ़ाव के अनुसार सीढ़ी को अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन जो ये पूरी सीढ़ी है उसको योग कहते हैं। और इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे पहले आता है ज्ञान योग, फिर आता है ध्यान योग, फिर भक्ति योग। सीढ़ी के जो प्रारंभिक अवस्था है उसको योगारूढ़ अवस्था कहा जाता है, और जो अंतिम भाग है उसको योगारूढ़ अवस्था कहा जाता है। पहले हम ज्ञान योग के बारे में जानेंगे। और ज्ञान योग का अर्थ स्वयं को जानना, और जो मतलब स्वयं को जानने का मतलब अपने जो शरीर के प्रकृति को समझना और अपनी आत्मा तक पहुंचना। क्योंकि जब तक हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर लेते, तब तक हम अपने शरीर को पूरी तरह से नहीं जान पाते। शरीर ही हमें ज्ञान प्राप्त करने में हमारी सहायता करती है, चाहे वो ज्ञान बाहरी हो या आंतरिक। ज्ञान योग के बारे में भगवान 4th चैप्टर में एक्सप्लेन किए हैं। ज्ञान बहुत ही जरूरी है। इसके लिए मन में स्थिरता होना चाहिए, मन शांत होना जरूरी है, बुद्धि फोकस होनी चाहिए। मेनली जो रजोगुण है उसका कमी होना चाहिए और सतोगुण होना चाहिए। जैसे एक सात्विक व्यक्ति है, उसके लिए जो शास्त्र संबंधित जो किताब है उसको खोलना, पढ़ना या फिर समझना, ये उसके लिए नॉर्मल है, आसान है। लेकिन जो बेचैन है वो किताब खोलता है और यहाँ वहाँ देखता है, 1-2 पेज पढ़ने के बाद उसको नींद आ जाती है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें सतोगुण की अवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान योग में मनुष्य अपना बुद्धि को भगवान में लगाना शुरू करता है। मन अभी भी
नहीं लगाए, लेकिन बुद्धि को लगाने का प्रयास करता है और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है। ज्ञान योग को भगवान चर्चा किए हैं कि ये योग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भक्ति का शरण लेता है। एक उदाहरण लेके हम समझ सकते हैं, जब माँ बच्चों के पास होती है तो बच्चों का ख्याल रखती है, उनका ध्यान रखती है, तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे हेल्दी रहते हैं। यहाँ पर माँ जो है वो भक्ति योग है, और जो जितना भी योग आता है वो सब बच्चों के बराबर माने जाते हैं। ऐसे हम समझ सकते हैं इसको। और फिर दूसरे में आता है ध्यान योग। यहाँ पर अष्टांग योग के बारे में बताया गया है। अष्टांग योग 8 तरह से है, जैसे यम, नियम और आसन, प्रत्याहार, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर आता है धारणा, ध्यान, फिर समाधि। पहले यम का अर्थ होता है शांति। अंदर और बाहर से शांति का होना बहुत जरूरी है, जैसे शास्त्रों में भी लिखा गया है। और ऋषि मुनि भी बोलते हैं कि शांति का होना बहुत जरूरी है। और सेकंड में आता है नियम। नियम का मतलब जो कार्य करने का एक जो विधि होता है, आचार व्यवहार जो शास्त्रों के अनुसार होता है, उसको नियम बोलते हैं। फिर आता है आसन। हम सब जानते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न प्रकार के आसन करते हैं, इसे करने से शरीर स्थिर रहता है। फिर आता है प्राणायाम। और आसन के सिद्ध होने पर श्वास और प्रश्वास की जो गतिविधि को रोकने का जो अवस्था होता है वो प्राणायाम है। यह हमारे मन को स्थिर और शांत रखता है। फिर आता है प्रत्याहार। इंद्रियों को अंतर्मुखी करना। जो इंद्रियां चित्त को चंचल कर रही है, उन इंद्रियों विषयों से हटाकर एकाग्र चित्त के स्वरूप के अनुकरण करना प्रत्याहार है। प्रत्याहार से इंद्रियां बस में रहते हैं। ये जो 5 प्रकार की अवस्था है, ये शरीर और मन को स्थिर रखने के लिए है। शरीर भी स्थिर हो गया, मन भी स्थिर हो गया। ये जो 5 प्रकार के योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये योगा रुरुक्ष अवस्था है। ये सिर्फ हमारा मन और शरीर को स्थिर करता है। जो व्यक्ति अष्टांग योग की शुरुआत कर रहे हैं, लगातार इन 5 योगों को सीक्वेंस में अगर अभ्यास कर रहा है वो व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति को योगा रुरुक्ष का अवस्था कहा जाएगा। और जब वो व्यक्ति सारे इंद्रियों विषयों से दूर हो जाएगा, क्योंकि वो ये सब 5 प्रकार का जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इसको कर करके वो अपने मन को और अपना शरीर को स्थिर कर चुका होगा। फिर वो ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर सकता है। इसके बाद फिर 3 अवस्था आते हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। ये तीनों ध्यान की अवस्था होती है, मेडिटेशन की अवस्था होती है। धारणा क्या है? मन को किसी एक स्थान पर लगाए रखना। फिर ध्यान आता है। ध्यान का अर्थ किसी एक विषय को धारणा करके मन को एकाग्र करना होता है। फिर लास्ट में आता है समाधि। ये ध्यान की उच्चतम अवस्था माना जाता है। समाधि के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति मतलब संभव हो सकती है। जो व्यक्ति ये तीनों मेडिटेशन का जो ध्यान का अवस्था है, इसमें पहुंच जाता है, उसको योगारूढ़ अवस्था कहा जाता है। और ये तो हम ध्यान की अवस्था भी देख लिए, ध्यान के बारे में जान लिए। फिर भक्ति योग हम जानेंगे। जैसे भक्ति का अर्थ अपने आप को भगवान के प्रति समर्पण करना, खुद को भगवान की दास के रूप में स्वीकार करना। और भक्ति के लिए श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है। एक भक्त भगवान के गुणों का स्मरण करके, निरंतर भगवान का ध्यान करके, चिंतन करके वो भगवान में लीन हो जाता है। जैसे एक गूंगा व्यक्ति जैसे मीठे का स्वाद को वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन वो उसको बोल नहीं सकता, लेकिन वो उसके फील कर सकता है, उसको अपने मन में चिंतन कर सकता है। इसी तरह हम भगवान को आराधना कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, फूल अर्पित कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। और भक्ति जो है वो भी 9 प्रकार की होती है, जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चन, वंदन, दास्य, मित्रभाव और आत्मनिवेदनम।
हम एक उदाहरण से भक्ति का एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे महाभारत के युद्ध के बाद जब भगवान कृष्णा माता कुंती से कहा कि बुआ आपको जो मांगना है मांगो, तो माता कुंती ने भगवान से कहा, हे कृष्णा, यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे दामन में मेरे जो दामन है उसको दुखों से भर दो और मेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट जाए। फिर भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा कि ये क्या मांग रहे हो? मनुष्य का जीवन तो सर्वदा सुख मांग करते करते बीत जाता है और तुम दुख मांग रहे हो। तब माता कुंती ने कहा, कृष्ण, जब मेरा जीवन में दुख थे, विपत्तियां थी, तब हर पल तुम मेरे साथ थे। अब सुख आते ही तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। ऐसे सुख का मैं क्या करूं? तो इसका जो कहने का तात्पर्य है कि जब हमारे जीवन में दुख आता है, हम सदैव भगवान का याद करते हैं। तो एक कहावत भी है, दुखों से हम जो कहावत है, दुखों से हम सदैव जो क्या बोलते हैं उसको याद नहीं आ रही है, और दुखों से चोट खाई ना होती तो हरी तेरी नाम आई ना होती। दुख आने से हम भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख आते ही अ, हम पहले भगवान को ही भूल जाते हैं। तो ये जो भक्ति है, हम माता कुंती से सीख सकते हैं कि माता कुंती अपनी भक्ति करने के लिए वो हमेशा वो चाहती थी कि मेरे ऊपर हमेशा दुख आए, क्योंकि वो भगवान को याद करना चाहती थी। इसलिए तो यह हम भक्ति योग का जो ये सुंदरता हम देख सकते हैं। और भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अ, हमारा जो निर्धारित कर्म है उसको त्याग नहीं करना चाहिए, जो क्योंकि उसको करते रहेंगे तो फिर क्या होगा, हम प्रारंभ क्योंकि ये जो अवस्था है हम प्रारंभिक अवस्था में है, क्यों, और प्रारंभिक अवस्था में हमारा मन शरीर इसका नियंत्रण नहीं रहता, क्योंकि मन विचलित होता है, इधर उधर भागता है। इसलिए अच्छा होगा कि अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को एंगेज रखें। इसलिए आश्रम और मठ में जो नए भक्त होते हैं उनको हमेशा बिजी रखते हैं, भगवान की सेवा में खाली बैठने नहीं देते, क्योंकि शुरू में जो माइंड होता है वो अनकंट्रोल रहता है। ये जो अवस्था होती है वो आरूढ़ वाली अवस्था होती है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि कर्म कारण मुच्यते। सबसे अच्छा ये होगा कि अपना मन को भगवान के कर्म में लगाओ। जैसे जैसे भगवान की भक्ति और सेवा में हम प्रोग्रेस करेंगे, तब अपना मन को जो नियंत्रण है हम कर सकते हैं। फिर कृष्णा कह रहे हैं, जब आरूढ़ स्टेज में भक्त पहुंच जाता है, वो पूरी तरह उनके लिए मतलब उनका जो आत्मा है, उनका जो हृदय है वो पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, क्योंकि भगवान का नाम, फिर उसके बाद फिर उनका भगवान का नाम जपने में, वो जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल है उसको फॉलो फॉलो करने में, और भागवतम गीता उसको पढ़ने में, भगवान का सेवा करने में, भक्ति करने में उसको कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर करके वो पूरा इतना शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए उनको ये सब करने में कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जो न्यू डिवोटी होते हैं, शुरू के कुछ दिन अगर वो लगातार ये सब अभ्यास करते रहें तो फिर ये आदत बन जाती है। प्रारंभ की ये जो स्टेज होता है वो आरूढ़ वाली स्टेज होती है। फिर जब प्रैक्टिस कर करके हम ये सब में अभ्यस्त हो जाते हैं, फिर वो योगा रूढ़ वाली स्टेज में हम पहुंच सकते हैं। तो ये हमें इसको लगातार प्रैक्टिस करना चाहिए। और यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शुरू से ध्यान की अवस्था में रहता है, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते हैं और कृष्ण की सेवा में हमेशा तत्पर रहता है। तो ये जो भक्ति योग की ये सुंदरता है। और अष्टांग योगी को क्या करना होता है, वो बहुत सारे एक के बाद एक प्रयास करके योगारूढ़ अवस्था तक पहुंचने के लिए बहुत सारे नियम का
रूल्स का सब फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत सारा आसन करना होता है अपने शरीर को स्थिर करने के लिए, अपने मन को स्थिर करने के लिए और शांत करने के लिए। शरीर को स्थिर करने के लिए वो आसन करते हैं, मन को स्थिर करने के लिए प्राणायाम करते हैं। ये सब फिर ध्यान की अवस्था से पहले होता है, फिर उनको ध्यान करना होता है। फिर आर्टिफिशियली अपने आप को अपने जो शरीर को उनको नियंत्रण करना होता है। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं, वो हरे कृष्ण नाम का जो महामंत्र का जपा करते हैं, वो फिर क्या होता है, भक्त क्या करते हैं, भगवान के नाम का जपा करते हैं, तो फिर क्या होता है, भगवान का जो नाम का जपा करते हैं, वो भगवान की जो नाम है वो उन पर फोकस करते हैं, एंड जो ईच एंड एवरी वर्ड को वो सुनते हैं, उन पर ध्यान लगाते हैं। उनका जो पूरी तरह से जो भगवान का नाम का हर एक शब्द पर उनका ध्यान केंद्रित रहता है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर भगवान का नाम और भगवान के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जब हम भगवान के नाम का जपा करते हैं, वास्तव में हम मेडिटेट ही कर रहे होते हैं, भगवान का ध्यान ही कर रहे होते हैं, और ध्यान की अवस्था में होते हैं हम लोग उस टाइम। तो भगवान की ध्यान करेंगे तो हमें वो ध्यान योग करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। तो भक्ति योग ही श्रेष्ठ योग है। ये तीनों योगों में से भक्ति योग ही श्रेष्ठ है। फिर हमें लग सकता है कि शरीर और मन को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि मन तो जैसे ध्यान करेंगे तो वो मेडिटेशन की अवस्था तो हो गई, फिर शरीर और मन को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि भक्त क्या करते हैं, यम नियम आसन प्रत्याहार ये तो नहीं करते, उसके बदले क्या करते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं वो हमेशा उनके शरीर को कृष्ण की सेवा करने के लिए लगाते हैं और मन को भगवान के बारे में सोचने के लिए लगाते हैं। तो फिर क्यों शरीर और मन स्थिर नहीं होगा। इसलिए भक्तों का शरीर और मन दोनों शांत और स्थिर रहता है, और साथ साथ वो भगवान की ध्यान भी कर रहे होते हैं। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि भक्ति योग कितना आसान है और कलयुग के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है, और भक्ति योग सारे योग में से श्रेष्ठ योग है। हरि बोल प्रभु जी, अगर कुछ गलती हो गई होगी तो माफ कर दीजिएगा। हरी हरी बोल माता जी, हरी बहुत हरी सुंदर बोल, एक्सप्लेनेशन। हरी 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 बोल माता जी। बहुत सुंदर। हरि बोल, हरि हरी बोल माता जी, हरी हरी।